तो हमें अपने आप में कुछ ऐसे गुण लाने पड़ेंगे जिससे फिर आप ही खुद शर्माओगे, मेरे आप ही खुद शर्माओगे और दर्शन दोगे कभी ना कभी मन मोहन मारीच को एक बिना फने का बाण मारा, हमें भी प्रभु को एक ऐसा बाण मार दे कि जहां देखो वही तू ही तू है। लेकिन ये बन जाए। देखो अब ये प्रायोरिटी हम सब लोगों की अपना अपना बुफे सिस्टम होता है ना, जब पार्टी होती है कहीं पर भी तो वहाँ 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब 36 प्रकार के व्यंजन में हम सारे तो नहीं खाते ना, जो हमें पसंद होता है हम वहीं जाएंगे, हमें वही अच्छा लगेगा, हम कहेंगे भाई वो खाना बहुत अच्छा था। अच्छा, किसी को कुछ और अच्छा लग रहा होगा तो उसके लिए वो खाना अच्छा है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी रुचि से परमात्मा को ध्यान रहा है। हमें क्या चाहिए, बस वो हमें ये संसार में फंसना है या हमें उस परमात्मा की जो नित्य प्रति आनंद और कृपा की यहाँ पर महसूस है उसको महसूस करना है। इस संसार में मैं बताऊं सब कुछ है और लोग आज भी उस चीज को महसूस करते हैं क्योंकि हमारी वृत्ति बाहर की तरफ हो रखी है, इसीलिए हम उस चीज को अभी महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि भीतर हमारी आत्मा में वेदांत के अनुसार मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 प्रतिबंध हमारी आत्मा पे लगे हुए। आत्मा शुद्ध बुद्ध है ही, और आत्मा शुद्ध बुद्ध है, उसमें कोई भी अगर जैसे ही वो मन निकलेगा तो हम बिल्कुल परमात्मा के, वो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे परमात्मा अविनाशी है ऐसे ही ये जीव भी अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सुख राशि है। लेकिन वो स्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं परेशान क्यों हो रखा है ये, सो माया बस भया कि जैसे एक तोता पिंजरे में बंद हो रखा है और बंदर को वो पिंजरे में जाल में डाल लेता है मदारी, ऐसे ही माया ने हमें भी पकड़ रखा है। अब इस माया से जब हमें निकलना है तो उसके लिए तो बिनु सत्संग न हरि कथा जब बहुकाल करके सत्संगा तबई होई सब संशय। घटना तो घटेगी तो सत्संग से ही, और वही जब तक बात आई कि कुछ कुछ सूत्र हम लेके जाएं और उन सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में एक अंश भी अगर थोड़ा सा अपना लेंगे, जैसे कि साधक किसी का बालक नहीं हो सकता। भगवान राम भी कहीं किसी को, उनको वनवास मिला, राज्याभिषेक की बात हो चुकी है, लेकिन सुबह समाचार मिलता है कि आपको वन जाना है। भाई किसी को रात को तो पता लगे कि कल युवराज होने वाला है, कल तो लग रहा है कि युवराज बनने वाले हो, और सुबह खबर आती है षड्यंत्र या जो भी कारण रहा हो कि तुम्हें वन जाना है। उसके बावजूद भी वो स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु की भाव भक्तिमा क्या है, राम सहज आनंद आनंद भी है जो गोस्वामी तुलसीदास, जो सहज में हर परिस्थिति में आनंद में रहे। यही तो हमें सीखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनक राज जी उसी परंपरा में, और जिसमें ये विवेक होगा ना वही कर पाएगा। और गोस्वामी जी शुरू में ही कह देते हैं कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने।
ये जब अस विवेक जब दे दिखाता, विवेक जब आएगा, और विवेक कहां से मिलेगा? विवेक मिलेगा सत्संग से मिलेगा, मूल में तो सत्संग ही है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने जब चरण उनको प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दिया, और आशीष देकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। फिर उनके साथ जितनी विप्र मंडली आई थी, ब्राह्मण वृंद थे, उनको भी सबको आदर देते हुए सबको प्रणाम किया है और कहा कि प्रभु मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप ऐसे सुंदर अवसर पर मेरी बच्ची का यहाँ स्वयंवर का मैंने रचाया है, आपने स्वयं कृपा करके खुद ही यहाँ पर पधारे। मैं तो ऐसा था कि मेरे को तो सब इन कार्य काज में मैं नहीं बोल पाया, लेकिन आपने कृपा करी है, आप स्वयं आए हैं, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसे जब उन्होंने अभिनंदन किया है विश्वामित्र जी का, गोस्वामी जी कहते हैं कि कुशल प्रसन्न विश्वामित्र जी के सामने जनक राज्य जो है, ऐसा नहीं है कि प्रणाम करेंगे स्वयं बैठ गए, ना ना ना, वो वहीं पर खड़े हैं। अभी जब उन्होंने कहा कि जनक कैसे हो, मुझे खबर तो मिली थी कि तुम्हारे यहाँ कुछ आयोजन हो रहा है, तो इसीलिए मैं भी आया हूँ, तो तुम बताओ सब कुशल है, कुछ तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं, कुछ हो तो आप बताओ हमें। तो उन्होंने कहा प्रभु आप ही की कृपा है, आप ही की वजह से तो सब हो रहा है, और मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन आप विराजिए, और तब कहते गोस्वामी जी कि विश्वामित्र नृपहि बैठा, तब उन्होंने बैठाया है उनको। ये शील है, ये मर्यादा है कि कभी कहीं किसी के पास जाए तो जाके प्रणाम करो और ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट जाकर बैठ जाओ, नहीं नहीं नहीं, प्रणाम करो। अगर वो बड़े श्रेष्ठ जन, अगर वो कहें कि आप बैठो तो आप बैठे, वरना उनकी आज्ञा लेके प्रस्थान। क्योंकि कई बार होता है कि उनको समय नहीं होता, लेकिन हम क्या है कि हम फॉर ग्रांटेड संतों को भी मान लेते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों को, कि बस हम इनके नजदीक हैं, हमने सब कुछ, हम ऐश्वर्यशाली हैं, हम राजा हैं, तो हमें तो ये अधिकार मिल ही गया। नहीं नहीं, जिन्होंने उस परमात्मा को, उस श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर लिया है, तो वो तो समस्त त्रिलोक के राजाओं से भी श्रेष्ठ हो गए। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने राजन को अपने पास बैठाया, तब तक प्रभु नहीं आए हैं, राम लखन दोनों भाई तब तक नहीं, आपस में कुछ चर्चा चल रही है। गोस्वामी जी उसी समय कहते हैं तेरी आप मानस का पारायण करें, स्वाध्याय करें, जहां जहां पर तेही अवसर शब्द आया है, वहां वहां पर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का वहां पर उन्होंने इंगित किया। परशुराम जी आए हैं, कभी तेही अवसर, तो यहाँ पर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि तेही अवसर आए दो भाई, सब बैठे हैं, विप्र मंडली सब बैठी है, विश्वामित्र जी साथ बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं। इतनी ही देर में भगवान राम का और लखन जी का प्रवेश होता है, और जैसे ही प्रवेश होता है गोस्वामी जी कहते तेही अवसर आए दो भाई, कहाँ गए थे इसका भी खुलासा कर देते हैं कि जो फुलवारी के आसपास में उसको देखने के, प्रभु को फूल बहुत सुंदर लगते हैं, यहाँ से हमें यही दिखता है सुमन सुमन सुमन। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि तुम भगवान चढ़ाते हो, वैसे ही अर्पण कर दो ना, क्योंकि प्रभु को ये खिलती हुई फुलवारी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मानस में यही कहा जा रहा है कि प्रभु उन फुलवारियों को देखने के लिए चले गए, और श्याम गौर मृदु भय सोरा लोचन
कौन है? राघवेंद्र सरकार। और गौर कौन है? लखनलाल जी। मृदु मैंने कोमल। अब यहाँ पे दो आ सकते हैं, मृदु मैंने कोमल भी होता है और मृदु मैंने कोमल मैंने कच्ची। वयस है ना यहाँ पे, वयस मैंने आयु, तो कच्ची उम्र की है। तो कच्ची उम्र कितना? एक किशोर अवस्था की 15-16 साल की अवस्था है। तो गोस्वामी जी थोड़ा उनकी आयु का भी यहाँ पर बताते हैं कि बिल्कुल कोमल कच्ची अवस्था है, किशोर अवस्था है। और नेत्रों को सुख देने वाले और समस्त विश्व के चित्त को चुराने वाले ऐसे दोनों भाई उसी समय ही प्रवेश करेंगे। अब ये जो नगरी है ये विदेह नगरी है, ज्ञान की नगरी है, इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये निर्गुण ब्रह्म को मानने वाली नगरी है, क्योंकि यहाँ पे तो अष्टावक्र कितना उन्होंने वेदांत पे और निर्गुण ब्रह्म के ऊपर कितनी चर्चा की हुई है, संवाद होते थे। ये कौन जाने कि यहाँ पर कौन ब्रह्म, सब ब्रह्म को नहीं मानते थे, क्योंकि सब ब्रह्म को नहीं मानते थे इसीलिए प्रभु ने आकर यहाँ पर प्रेम बरसाया। ऐसे रूखे सूखे लोगों को उन्होंने सरस करने के लिए ही तो यहाँ पर अपना प्रेम दिया। और ये प्रभु की बहुत जो भक्ति के लिए भी बालकांड में बोला कि प्रभु के चरण क्या है? हरि पद रति रस देख बखाना। आपको कोई फल मिल जाए, अब फल मिल जाए और उस फल में अगर कोई रस ना हो तो आनंद नहीं आएगा ना कि ये फल किस काम का, अगर उसमें रस ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि के चरणों की प्रेम क्या है? वो रस है। जब जीवन में आनंद आए, जब जीवन में रस आए, हम भक्ति करें और हमारे को आनंद से हम सराबोर हो जाएं, वही तो हमारा जीवन कृतार्थ है। वरना रूखा सूखा ज्ञान क्या? अब कई लोग कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, गोस्वामी जी यहाँ पे भी कहते हैं कि निर्गुण सगुण ही नहीं कछु भेदा। दोनों में भेद नहीं है, लेकिन करते करते सूख नहीं जाना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि भाई सब अनंत ब्रह्म है, यहाँ सब जगह व्यापक ब्रह्म है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हवा भी सारी तरह पूरे आकाश मंडल में सारी जगह हो रही, लेकिन तब भी हवा भरवाने के लिए व्हीकल को पेट्रोल पंप पे जाना ही पड़ता है। इसी तरीके से हमारे लिए तो सगुण ब्रह्म ही जो सामने रूप दिखता है, जिसकी लीला का हम गान करते हैं, जिस नाम में हम निवास करते हैं, वही तो हमें ज्यादा नजदीक पड़ता है। क्योंकि ये सब ब्रह्म वेदांती लोग थे, ब्रह्म को मानने, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। उनकी इस धारणा को खत्म करने के लिए भगवान अपने ऐश्वर्य की और माधुर्य की, अभी तो माधुर्य रूप की वहां पर प्रस्थापना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही आए हैं वो तही अवसर आए तो बहुत, तो उसके बाद कहते हैं कि उठे जैसे ही प्रवेश किया है। गोस्वामी जी कहते इतने सुंदर और किशोर हैं, लेकिन जितने भी प्रबंध वहां बैठे हैं, यहाँ तक कि जनक राज, उनके सेनापति, उनके मंत्री, पता नहीं क्या हुआ, सारे के सारे दम खड़े हो गए। उठे सकल जब ऐसे तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के ही तो राजपुत्र हैं वो, उस हिसाब से भी उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अभी इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये दशरथ राजपुत्र है, लेकिन ये प्रभु के व्यक्तित्व का प्रभाव है कि समस्त लोग समझ नहीं पाए कि ये उठ क्यों गए। और जब वो उठ गए सहसा सारे एकदम, तो फिर बाद में हुआ एहसास हुआ कि हम उठे क्यों, ये छोटे बालकों के लिए हम क्यों उठे। लेकिन वो सबका चित्त चुराने वाले लोग हैं, उस समय उनको समझ में ही नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। आप देखो कि कोई व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आ रहा हो तो पता नहीं चलता, अपने आप ही उसके लिए व्यक्ति सम्मान में उठ जाता है। ऐसे ही गोस्वामी जी, क्योंकि यहीं से ही अभी प्रभु का एक प्रभाव साक्षात हो जाता है उस लकड़ी में। फिर वो लकड़ी लकड़ी नहीं रहती है, फिर वो साक्षात अग्नि ही होती है। ऐसे ही यहाँ समस्त जीव जो हैं, सब में परमात्मा निवास करता है, लेकिन जिसमें परमात्मा का जप करते करते, भजन करते करते साक्षात परमात्मा अवतरित हो जाता है, तो
उसको सामने दिखना शुरू हो जाता है, उस लकड़ी की तरह जो जलते जलते जिसमें अग्नि का पूर्णतः प्रवेश हो गया। परमात्मा हम सब में है, लेकिन अभी हमें वो दिख नहीं पा रहा, क्योंकि अभी परमात्मा का जो हिस्सा है वो पीछे और माया का अंश आगे है। अब मेरे आपके भीतर भी माया और पुरुष, ब्रह्म और माया का ही तो संयोग है, तो जीव का बनता है। माया आपके सामने भी आगे, मेरे सामने भी आगे, इसीलिए हम पीछे का ब्रह्म देख नहीं पा रहे। जब हम इस माया का आवरण भजन करते करते तोड़ देंगे तो अपने आप ही परमात्मा आपके जो भीतर है वो भी दिखाई देगा। वो स्वामी जी कहते हैं कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। भजन करो, और भजन करते करते धीरे धीरे ये माया अपने आप ही इतनी तेजहीन हो जाएगी कि उस भक्त के ऊपर कोई असर ही नहीं होगा माया का। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मुझे तो काली माँ सामने दिखती है, वो मुझसे बात करती है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो उसकी शरण में चला जाता है और बिल्कुल एक ही मात्र गति अपनी रखता है, उसको परमात्मा फिर अपने आप ही पकड़ लेते हैं। लेकिन भीतर से मन क्रम वचन कि उठे सकल जब कितना सुंदर है, और रूप के साथ साथ उनकी जो तेज माधुरी है वो इतनी प्रभावित करने वाली है कि समस्त उठ गए। और फिर प्रभु ने उन दोनों को, विश्वामित्र जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनको बैठाया। अब जनक जी अभी सोच रहे हैं कि है कौन, तो यहाँ पर कहते भय सब सुखी थे और फिर जब थोड़े से संभले भी अभी बैठे हैं तो फिर क्या कहते हैं कि भय सब सुखी देख दो। एकदम देखते ही भीतर ठंडक सी पड़नी शुरू हो। आपने कभी महसूस किया होगा किसी श्रेष्ठ संतों के पास आप अपने प्रश्न लेके जाओ, आप अपने मन की कुछ ग्लानि लेके जाओ, लेकिन पता लगा कि वहां जाके आपके ना तो कोई प्रश्न रहते हैं और एक अजीब से आनंद की आपको अनुभूति होती है। वो आनंद की अनुभूति आपको क्यों मिल रही है? क्योंकि साक्षात उसमें परमात्मा इस समय आपको अनुभव में आ रहा है। देखो, अग्नि का निवास समस्त लकड़ियों में होता है, ये हम सब मानते हैं, समस्त जगह होता है, लेकिन अग्नि हमें दिखती नहीं है। लेकिन जिस लकड़ी में अग्नि लग जाए, आपने चूल्हे में भी जलती हुई देखी होगी, तो ज्यादा टाइम अगर वो अग्नि, वो लकड़ी जलती चली जाए, क्षण एक ही मन से, वचन से और कर्म से चतुराई छोड़, और फिर उसके बाद जब भजन करेंगे तो अपने आप ही कृपा जो प्रभु की हो रही है हमें अनुभव में होनी शुरू हो जाए। सरल सुभावना मन कुटिला, शास्त्रों ने हमें कुंजियां दे रखी हैं, देर अपने से ही है। हम सरल स्वभाव बना के रखें, कुटिलता हटा दें मन से। हमारे मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, कर्म में कुछ होता है। भजन हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम पाठ भी करते हैं, रामायण का पाठ भी करते हैं, अभी गया है अपना रामनवमी तक लोगों ने पारायण भी किया है, लेकिन कमी कोई नहीं है हमारे भजन में, लेकिन हमारे मन में, वचन में और कर्म में तारतम्यता है। जो भीतर है वही अगर हमारे आचरण में भी आ जाए, वही हमारे वचन में भी आ जाए, सरल स्वभाव बन जाए, तो अपने आप ही कृपा अनुभव होनी शुरू हो जाती है। वो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि जिस समय आए हैं तो समस्त जितने भी वहां लोग बैठे हैं सब सुखी हो गए, और लग रहा है उनको बस देखते ही रहे, और उसके अलावा आंखें कहीं और जा ही नहीं रही है। और एक और अवस्था का बताया कि समस्त लोगों में क्या हुआ, बारी पिलो आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं, शरीर की रोमावली जो है
गिरा नयन बहे नीरा, ये वहां पर बताया है। जब हम पाठ करते हो, सत्संग में श्रेष्ठ जनों के पास बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, अपने आप ही आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाए, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं परमात्मा आसपास हमारे घूम रहे हैं और उन्होंने हमें छुआ है। वरना ये लाख जैसा जो चित्त है, जो इतना कठोर चित्त है, ऐसे ही आंसू नहीं आते। यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जो ब्रह्म को ही मानते थे, आज किसी की मूर्ति देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि बारी बिलोचन फूल के हाथ, मूर्ति माधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विदेही। ऐसी सुंदर मूर्ति दोनों भाइयों की छवि जब सबने देखी है, और खास करके विदेह राज के, क्योंकि विदेह राज का तो नाम ही विदेह है, जिनको कोई देह से लेना देना ही नहीं है, देह से जो विगत हो चुके हैं उनको कोई सुख दुख नहीं लगता है। ऐसे विदेह राज की भी अवस्था क्या हो गई है, भयउ विदेह विदेह हो विसेकी। अपना आपा छूट गया जब प्रभु के दर्शन किए हैं। अब बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्यों रहा है। मैं तो आज तक कभी सब किसी व्यक्ति के सामने मेरे को ऐसा भाव नहीं आया। इन दो बालकों में ऐसा ख्याल है कि आज मेरा दिल मेरे पास नहीं है, इनकी तरफ चला जा रहा है। वो स्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि वो कौन है, लोचन सुखद ईश्वर चित्त जो चित्त को चुराने वाले हैं। हम चित्त को भी तुम चुरा लो, ताकि हम भी कहीं और ना देख पाए, बस आपको ही देखते हैं। और तो स्वामी के प्रेम मन इतने प्रेम में मगन हो गया था, मान कि अब वो भीतर उनको आनंद है, लेकिन फिर उनको लगा, क्योंकि बुद्धि भी तो है ना, अब उन्होंने विवेक को धारण करते हुए कहा कि लोग आसपास क्या सोचेंगे कि ये तो विदेह राज कहलाते हैं, और आगे दो बालकों को देखकर उनकी ऐसी अवस्था हो रही है। वो स्वामी जी कहते हैं प्रेम विश्वामित्र जी जो पास ही बैठे हैं उनको पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। अब जो जिज्ञासा करते हैं उसका अति सुंदर और उत्कृष्ट वर्णन कल आपके मुखारबिंद से किया जाएगा। सो पवन तनय संग